किन्नर को लेकर आप आश्रम खोलने वाले, क्या है पूरा? मैं पूरे सभी देशवासियों को मैं एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक नई पहल समाज के लाई है, समाज के बीच लाई है हम लोगों ने, कि हम लोग एक ट्रांसजेंडर आश्रम बनाने जा रहे हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी में किन्नर समुदाय द्वारा देश का पहला ट्रांसजेंडर आश्रम खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। गंगा तट के किनारे इसके लिए जमीन की तलाश जारी है। किन्नर समुदाय की अध्यक्ष सलमा किन्नर ने बताया कि इस आश्रम में बुजुर्ग किन्नरों और परित्यक्त बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा और बेहतर जीवन की सुविधा दी जाएगी। ये पहल समाज सेवियों और आम लोगों के सहयोग से संचालित होगी, जहां रहने, भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही आश्रम में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी सके। किन्नर को लेकर आप आश्रम खोलने वाले, क्या है पूरा? मैं पूरे सभी देशवासियों को मैं एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक नई पहल समाज के लाई है, समाज के बीच लाई है हम लोगों ने, कि हम लोग एक ट्रांसजेंडर आश्रम बनाने जा रहे हैं। और वो एक ट्रांसजेंडर के आश्रम की एक संदेश यही होगी कि जो ट्रांसजेंडर जो बच्चे पैदा होते हैं, जो जन्म से पैदा चल जाते हैं, जो जन्म के बाद पता चलता है, उनको ले जाकर आप कभी आश्रमों में दे देते हैं, या तो उनको कहीं छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, या समुदाय में ले जाकर दे देते हैं। उससे उन बच्चों की एक उनको नया जीवन मिलेगा। और माँ बाप तो नहीं मिल पाएंगे, रिश्तेदार नातेदार नहीं मिल पाएंगे, मगर एक उनको एक अच्छी शिक्षा, अच्छा पालन पोषण, अच्छे रहने की व्यवस्था उनकी हो पाएगी। ये भारत में पहला ट्रांसजेंडर आश्रम बनने जा रहा है, जो गंगा के ठीक किनारे, माँ गंगा के पावन धारा के एकदम बगल में बनने जा रहा है। कि जो हम सब ने एक संकल्प लिया है कि विधवा आश्रम इस देश में है, अनाथ आश्रम है, दिव्यांग आश्रम है, अंधा आश्रम है, हमारे लिए कोई आश्रम नहीं है। अब हम लोगों ने खुद अपने समाज के लिए नया एक मुहिम छेड़ दी कि अब हमें इस बार आश्रम बना के ही मानना है। संचालन कैसे करेंगे? आश्रम चलाना है बहुत कठिन कार्य, संचालन कैसे करेंगे? उस आश्रम को लेकर हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि हम बच्चे की सेफ्टी, बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देना। जो वृद्ध हो गए हैं, जो 60 साल से ऊपर के जो किन्नर हैं, वो आके उसमें रह सकते हैं। नाबालिग किन्नर जिस तरीके से ट्रेनों में, बसों में सेक्स वर्कर कर रहे हैं, हम उन बच्चों को हम उस जगह से बचा पाएंगे, हम उनको एक नया जीवन दे पाएंगे। हम एक आश्रम से एक रोज़गार स्टार्ट करेंगे कि उस रोज़गार के आमदनी से हम रोज़ के खाना खा पाएँ, पढ़ने के लिए पैसे उनके हो पाएँ, पहनने के लिए कपड़े हो पाएँ। हम यही कहना चाहते हैं, जिस भी समाज को, जिस भी इंसान को हमारे आश्रम के लिए मदद करनी है, डोनेट करनी है, वो हमारी गुलिस्ता एकता किन्नर सेवा ट्रस्ट से वो जुड़ सकते हैं, वो पेज पर जुड़ सकते हैं, उनसे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आश्रम बनाने में और संचालन करने में खर्च बहुत आते हैं, तो इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे आप? लोग कहते हैं ना, इस दुनिया में भगवान के रूप में कोई ना कोई विरासता है, तो कोई ना कोई हमारे लिए भगवान के रूप में आया और कह दिया कि हम आपको आश्रम के लिए, हम बनाने के लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। जब ये आश्रम के लिए ज़मीन खरीद ली जाएगी, जब आश्रम बना लिया जाएगा, तब हम लोग इस समाज के सामने, इस पब्लिक के सामने और देश के सामने हम लोग ला के आपको दिखाएंगे कि वही ऐसा एक व्यक्ति है कि जो हमारे लिए हेल्प कर रहा था, मदद कर रहे थे।